स्वागत है आपका YouTube चैनल ZX एग्ज़ाम में। दोस्तों आपके लिए जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अभी हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। कब की थी हड़प्पा की खोज? 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। कौन सा था? हड़प्पा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। किससे लिया गया? ये लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। तो मुंडक उपनिषद के लेखक थे वेद व्यास और इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? जमाली, योशुद, विपिन, प्रमोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमाली। भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 23वें थे पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे भगवान महावीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन है? कौन है? फुटबॉल, क्रिकेट, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग या हॉकी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ये जर्मनी में हुई और इसमें कोई भी दर्शक उपस्थित नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? दिल्ली, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। अब बताया शील्ड, तो शील्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? शील्ड का फुल फॉर्म होता है एस फॉर सीलिंग, एच फॉर होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन क्वारंटाइन, ई फॉर एसेंशियल सप्लाई, एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी फॉर डोर टू डोर हेल्थ चेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड, टॉमस मनरो, कैप्टन रीड, चार्ल्स ग्रांट। किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। किसके द्वारा किया गया था? यह लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था और इसी के समय जो भारत का कोहिनूर हीरा था महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जो रहा तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। कौन रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल? तो इसका संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? 24वां संशोधन, 96वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है 42वां संशोधन के द्वारा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? क्या है? पुच्छल तारा, ग्राहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल? इसका सही आंसर है सी, विस्फोटी तारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि? इसका सही आंसर है आपका बुध, क्योंकि सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है और 88 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? शनि, मंगल, बृहस्पति या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका है बृहस्पति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या वरुण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? किससे नहीं गुजरता है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील? इसका सही आंसर आपका है मैक्सिको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप माना जाता है बफोर्ड पैमानों में, न्यूटन में, डेसिबल में, रिएक्टर पैमाने में? इसका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर, हवाई द्वीप? तो स्थित है आपका इक्वेडोर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, अर्ध मानसूनी या उष्णार्ध पतझड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णार्ध पतझड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो कौन है? पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, पाक खाड़ी और पाक जल संधि, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नृत्य की शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्दा, छऊ, मणिपुरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रिजभूमि से या रुहेलखंड से? इसका सही आंसर आपका ब्रिजभूमि से, जो कि मगध, ये आपका मथुरा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की? किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारी होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है? क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी तल का 1/6 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था
किसने बनाया था? आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी ने? कौन बनाया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फर्मी। फर्मी का पूरा नाम है एनरिको फर्मी, और इन्होंने जो पहला रिएक्टर बनाया था वो 1954 में बनाया था, और पहला रिएक्टर का नाम था शिकागो पाइल 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस? क्या बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, या यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होगा तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण या अवकरण? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है तो उसे अवकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का pH 6 होता है, जब खट्टा हो जाता है तो pH क्या होता है? 6 से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 6 हो जाता है, वही रहता है, या 6 से कम हो जाता है, या उदासीन हो जाता है? इसका सही आंसर होगा 6 से बढ़ जाता है। जब pH जो है ये अम्लीय और क्षारीयता का मानक है, pH 6 अगर 6 से बढ़ जाए तो उसे क्षारीय कहते हैं, और pH 6 से अगर घट जाए तो इसे अम्लीय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, कवक, पारिस्थितिकी या विषाणु की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या हैजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका कब? 5 जून, 7 जून, 10 जून, 9 जून? तो यह मनाया गया है 5 जून को, और इसका थीम था टाइम फॉर नेचर या बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड या भारत? सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? किसने की है? ईरान, इराक, सर्बिया या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका है ईरान। तो ईरान है, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। और ईरान की मुद्रा, तो ईरान की मुद्रा अभी रियाल है, जो कि अब इसे बदलकर तोमाना कर देने की घोषणा की गई है, और ईरान की राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है? टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप? इसका सही आंसर होगा टिकटॉक। तो टिकटॉक पर लोग बहुत गलत वीडियो अपलोड करते थे, इसी के विरोध में मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप की कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 2021, 2022, 2023, 2024? कब तक स्थगित किया गया है? तो अगर स्थगित किया गया है 2021 तक के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा
कब किया जाए, कहाँ किया जाएगा? महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पाकिस्तान, भारत, चीन, अमेरिका। किसने की? पाकिस्तान ने की। अब बताया सार्क। तो सार्क का क्या है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मानुषी छिल्लर, दीपिका पादुकोण, साइना नेहवाल या गायत्री कुमार। इसका सही आंसर है आपका मानुषी छिल्लर। यह 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? क्या है फुल फॉर्म इसका? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डाटा अथॉरिटी या पर्सनल डाटा एरे। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल डाटा अथॉरिटी। ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च को, 10 मार्च को, 12 मार्च को। तो इसका सही आंसर है 8 मार्च। सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, क्या है? लोक्रॉस, रग्बी फुटबॉल, बुल फाइटिंग या जूडो। इसका सही आंसर है बुल फाइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? तो भारत में उद्भव कौन सा खेल का नहीं हुआ? शतरंज, पोलो, कबड्डी, बिलियर्ड्स। कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया? कौन सा ऐप बनाया गया? आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच, संधान ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर डेली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।